हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। और आप सभी का स्वागत है हमारे उत्सव क्लब के उत्सव क्लब के सितारे सेशन 3 में। और जो नए मेंबर्स आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी जो होस्ट हैं वो आरती रॉय जी एंड हमारी गेस्ट हैं शोभा श्रीवास्तव जी। तो उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, आप स्टार्ट कीजिए। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते, आदाब दोस्तों। सत श्री अकाल भी बोल सकती हूँ, कई है ना उनमें ऐसे। तो उत्सव क्लब की तरफ से मैं इस हूँ ना महफिल सस्ती साल वाली। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है। उत्सव क्लब की इस महफिल में आज मैं आरती रॉय आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं जो हमारे इस ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, जैसे जसबीर और अंजना, उषा और कौन है, और कौन है? डॉली अविनाश तो सब लोग। डॉली अविनाश डॉली तो सर, हमारी डॉली मेंबर जी है। हैं। नहीं, अच्छा। तो जो मुझे उषा जी। अभी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे, उषा है और हम्म, जो भी हैं आप सब, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और भी कुछ लोग शायद अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए। मेरे लिए ये एक होस्टिंग का पहला प्रोग्राम है। तो दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ा जाऊं तो ये मत कहना, आरती बोलती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम की बात नहीं करती। मैं पहले से ही एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ अपने आप को। तो दोस्तों, आज की हमारी इस महफिल में एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और वो हमारे हर उत्सव की रौनक हैं। कभी भजन गाकर, कभी कोई गज़ल गाकर, कभी कोई गाना सुनाकर, और फिर अपनी कोई पसंदीदा कविता सुनाकर, और फिर और नहीं तो न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम डाउजिंग और मनी रेकी हीलिंग के बारे में हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाकर हमारी उत्सुकता को चरम सीमा पर ले जाती हैं वो। तो अब आपने शायद थोड़ा गेस कर लिया होगा। तो हमारी आज की मेहमान है शोभा श्रीवास्तव। तो प्रकट हो जाइए शोभा जी, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। कहाँ हैं आप? दिखाई तो दे नहीं रही, ये आ गए। गई। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ शोभा जी का वेलकम करिए। वो आज हमारी, अभी तक वो इस प्रोग्राम की होस्टिंग कर रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरा ही गिरेबान पकड़ा था। तो कोई बात नहीं, मैंने बहुत खुशी खुशी दे दिया था उनको। और आज शोभा जी, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, और आप अपने प्रोग्राम को बहुत सफल तरीके से कंडक्ट कर रही हैं। मुझसे कोई कमी रह जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो अब आप दूसरों के गिरेबान को पकड़ती हैं और सब कुछ करती हैं। आज आप हॉट सीट पर आकर बैठी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे भी जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं, आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, इतना अपनापन मुझे दिया। तो मैं तहे दिल से सारे मेंबर्स का, और जो भी मेरे बुलाने पर मेरे गेस्ट आए हैं, उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ। डॉली जी आई हुई है मेरे कहने पर, और उषा शर्मा जी आई हुई है मेरे कहने पर। मेरी बहुत कॉलेज की फ्रेंड है मीता कपूर, वो भी बॉम्बे से जुड़ी हुई है। और मेरी डॉटर मानसी, वो भी जुड़ी हुई है। वेरी नाइस। और वो बाकी कहते जितने भी लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और भी जो अविनाश जी, और भी जो बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। और शोभा जी के रिश्तेदार और मेरे रिश्तेदारों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शोभा जी, प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सबसे पहले सब शुरू हुआ था। आपका जन्म कहाँ हुआ था? किस परिवार में हुआ था? और आपके माता पिता के बारे में कुछ बताइएगा, आपके शहर के बारे में बताइएगा, आप कितने सिबलिंग्स थे, ये हमको आप थोड़ा थोड़ा बताइए। ये बताने से पहले आरती जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि अब तक मैं अभी सारे अपने मेंबर्स का इंटरव्यू ले रही थी, और आज जब मैंने सीट बदली
तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है। और क्योंकि जब आप दूसरों से क्वेश्चन पूछते हैं तो सब ठीक लगता है, लेकिन वही जब अपनी बारी आ जाती है ना तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। हम्म। तो आज, यस। हाँ, तो आज मैं कोई बात उसी, नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। नहीं तुम करो, पूरा हक है तुम्हें परेशान करने का, मैं बोलती हूँ, जवाब दूंगी तुम्हें। चलिए, मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। मेरा जन्म एक यूपी के छोटा शहर था, झांसी। अब तो वो छोटा नहीं रहा, लेकिन जब हम लोग वहां रहते थे तो बड़ा शांत सा छोटा सा शहर था वो। और ठीक है। मेरे फादर जो है वो एक तहसीलदार थे। और हम 5 भाई बहन हैं, और दो दो भाई और 5 बहनें थे। और मेरा बहुत अच्छा तरह से पालन पोषण हुआ। मेरी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मेरे सिस्टर्स ने और मेरे पापा ने मुझे पाला। दे आर लाइक मदर फिगर टू मी, मेरे ओके। जो भी बड़ी सिस्टर्स हैं। तो और मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तहसीलदार एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है। और हाँ, अब हम अनफॉर्चुनेटली हम 2 बहनें और एक ब्रदर बचे हैं। वो तो शोभा जी सबके साथ ही हाँ, ऐसे होता है। हाँ, हम 7 भाई बहन थे, और अब मेरी सिर्फ एक बहन और एक भाई ही बचा है। तो वक्त के साथ, वक्त के आगे किसी की कोई जोर नहीं चलता। तो अपने अपने वक्त पे सबको जाना ही होता है। हम, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, तो आई एम स्टिल अलाइव। आप भी यंगेस्ट है, यू हाँ, आर स्टिल मैं भी अलाइव, मैं भी सबसे यू आर छोटी। अलाइव। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसे सुना आपने, झांसी की हैं शोभा जी हमारी। शोभा जी, ये बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता? कैसी थी शोभा जब वो नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी? चुलबुली थी या शैतान थी, या दबी हुई सहमी हुई सी थी, या बड़े ही शांत स्वभाव की थी, या बड़ी दबंग और बड़ी नॉटी थी? अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं बहुत शांत स्वभाव की थी, मैं सबसे छोटी थी। तो बहुत ही पैम्पर्ड थी। सब लोग मुझे बहुत पैम्पर करते थे, और मैं बहुत शांत स्वभाव की, कोई नटखटपन नहीं, कोई शैतानी नहीं, अपने में गुम रहती थी। और क्योंकि मेरी मदर मुझे बहुत जल्दी छोड़ के चली गई थी, तो एक वैक्यूम सा मेरे अंदर जो आज तक भी है। और तभी मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे, तो मैं उन्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं करे। ये आज के दिन भी मैं, मेरे पास प्यार के अलावा कुछ देने को नहीं है। अभी भी मैं प्यार ही बांटती हूँ सबको, क्या वो बड़े हो, मतलब बराबर क्यों हो। बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, बच्चों को प्यार करती हूँ, और मेरे पास सिर्फ है ही प्यार देने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि और वो, जो शख्स अपने जिंदगी के सबसे बड़ी जो खुशी होती है और सबसे बड़ी जो नेयामत होती है, माँ का प्यार, और उससे महरूम रहा हो, और उस वैक्यूम को वो आप सब में और अपने सब में वो बांट रही हैं, तो ये बहुत जिंदा दिली और दरिया दिली का एक नमूना है। हर आदमी ऐसे नहीं कर सकता। जिसके पास जो वैक्यूम्स होते हैं, तो वो उतना ही तंग दिल हो जाता है, मुझे नहीं मिला तो उसको पता ही नहीं कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूं। बट अगर आप इस तरह से कर रही हैं, दैट शोज दे कि आप बहुत सही तरीके से, आपकी परवरिश आपके बहन भाइयों ने और आपके डैडी ने की है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी शिक्षा, तो आप कह रही हैं आप झांसी में रही, आपकी स्कूलिंग भी झांसी में रही होगी, और आपकी हायर एजुकेशन भी आपने झांसी में ही ली होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ शोभा जी कि हमारी पढ़ाई के दौरान, हमारी शिक्षा के दौरान, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग याद रह जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा रहा हो आपकी पढ़ाई के दौरान का कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत सी, क्योंकि हम लोग पूरा जिंदगी एक तरह से, हमारी जितनी लाइफ है उसका हाफ पोर्शन तो मेरा झांसी में बीता था। ओके। तो बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं। यादें तो मेरी इतनी जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ यादें जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब है, जो आज भी अगर उससे रिलेटेड कोई चीज दिख जाती है तो वो सारा मुझे रिकॉल हो जाता है। तो वो बिल्कुल। एक दो छोटी मोटी यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बोलिए। कि झांसी का किला सबको पता है, ये बहुत मशहूर किला है झांसी का। यस, यस, यस। हाँ, तो मेरे घर के बिल्कुल पास में झांसी का किला था, और वहां हम्म। पर हर शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता था।
बहुत ओके। दूर जगह जगह से लोग वेंडर्स आते थे और अपने खुद के बनाए हुए सामान को वहां वो डिस्प्ले करते थे। तो ओके। हम लोग उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे कि हम्म। मुझे जाना है वहां, जाना है वहां। जैसे छोटी मोटी बच्चों को जैसे खुशी होती है छोटी मोटी चीजें लेने में, तो हम लोग उसका बहुत इंतजार करते थे और वहां जाके अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से या अपने पसंद के हिसाब से छोटी छोटी चीजें ले आते थे। और उस छोटी चीजों में भी मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि जैसे मैंने पता नहीं क्या ले लिया। हम्म। और मेरा दूसरा याद है कि मैं सेकेंड या थर्ड में पढ़ती थी, तो मेरे स्कूल का नाम था रानी लक्ष्मी बाई स्कूल। अरे वाह। वेरी तो नाइस। वहां पर जब उनका जन्म दिवस होता था लक्ष्मी रानी झांसी का, तो अ, जुलूस निकलता था, पूरे शहर में घुमाया जाता था। तो मुझे उनका बच्चा बना दिया जाता। मतलब रानी लक्ष्मीबाई का छोटा बच, अवतार आपको बना दिया जाता था? नहीं, उनका जैसे लोग आपने देखा होगा, पोस्टर हाँ देखा हाँ होगा, वो पीठ हाँ पे हाँ। पीठ पे बंधा होता है। वो लड़ाई भी करी थी तो उन्होंने पीठ पे बांध के, ठीक है, तो आप लक्ष्मीबाई का बच्चा बन जाती थी। बच्चा बन ओके। जाती थी। और मुझे ना ओके। उनकी पीठ से बांध के पूरे शहर में घुमाया जाता था। ओ माय गॉड। और सुबह से लेके शाम हो जाती थी, मैं उसी में सो भी जाती थी बीच बीच में। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप वो भी कैसे जाती मैनेज? थी। और 2 साल तक तो ये सिलसिला चला। तीसरी बार ओके। मैंने तब तक थोड़ा सा, दो सेकंड ईयर से मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में आ गई थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करूंगी, अब किसी दूसरे को चांस दो। वेरी टायरिंग। मैं सो जाती थी। खाने पीने का भी ऐसी, जो मिला रास्ते में, बीच बीच में स्टॉपेज होते थे तो वहां खाना मिल जाता था। ओके ओके ओके। दैट इज एक्चुअली वेरी टफ जॉब शोभा जी। या मौसम कैसा होता था तब? शिवरात्रि पे तो गालिबन सर्दी का ही मौसम था। शिवरात्रि पे, हाँ, फैब में होता है ना शिवरात्रि तो। हम्म। अब और एक लास्ट है हमारे कॉलेज के समय की याद याद है मेरी। हाँ हम लोग हाँ। कॉलेज जाया करते थे, तो घर के पास ही कॉलेज था, तो कोई कन्वेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ओके। तो रास्ते में तालाब पड़ता था एक, हम्म। तो वहां पर हम लोग अपने हैंकी में कुछ पैसे बांध के ना बोटमैन को दे देते थे। तो वो अच्छा। फ्रेश फ्रेश सिंघाड़े तोड़ के ना हम लोग को हैंकी में बांध के ऊपर फेंकता था, हम लोग कैच करके ले लेते थे। अरे वाह। और वो मैंने सिंघाड़े आज तक नहीं खाए कभी। ऐसे सिंघाड़े आज तक नहीं खाए। दिल्ली में इतने सिंघाड़े खाए, लेकिन वैसे सिंघाड़े मैंने आज तक नहीं। आई तो एम श्योर यहाँ पे किसी ने नहीं खाए होंगे। हाँ। तो वो मेरे को आज जब भी मैं सिंघाड़ा देखती हूँ मुझे वो सब याद आ जाता है। मैं और मेरी एक फ्रेंड है मीता, हाँ। हम दोनों यही काम करते थे। वो भी इसी में है, भी साथ में जुड़ी हुई है। तो ओके वो ओके। मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। और मतलब हम लोगों की इतनी बॉन्डिंग थी कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं होती थी। अभी मैं बॉम्बे में उससे मिली हूँ 50 ईयर्स के बाद। ओ माय गॉड। हाँ। दैट इज मी- अमेजिंग। मीता, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपना कैमरा ऑन करें तो मैं। हमें भी अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखाइए। ऐसे आप कैमरा ऑफ करके कैसे रह सकती हैं? ये वेरी नाइस। वेलकम टू आवर शो मीता। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, देखकर। हम आप लोगों की जो शुभ। बॉन्डिंग है ना, वो आज तक है उतनी ही, चाहे हम मिले नहीं मिले, 50 साल के बाद मिले। मैंने इसके घर 3 दिन में 50 साल जी लिए। अरे वाह, ये तो बात हुई ना, सही दोस्ती तो इसी को कहते हैं। सही। वेरी गुड टू सी। तो दोस्तों, देखा आपने? थैंक्स मीता। पुरानी बॉन्डिंग, पुरानी पुरानी दोस्ती क्या नायाब चीज होती है, पुरानी शराब की तरह जिसका नशा हमेशा चढ़ा रहता है। तो शोभा जी, अब हम आपसे पूछते हैं, आपकी पढ़ाई हो गई, राइट? और जैसे कि इंडियन फैमिलीज में होता है, लड़की को ग्रेजुएशन करवा दी तो फिर उसकी शादी कर देते हैं। शादी करते। उस जमाने में इतना कुछ ऐसा था नहीं, तो आपकी भी शादी हुई होगी। फिर आप पढ़ाई के बाद आपकी शादी हो गई, फिर अ, आप सिलसिलेवार बताइएगा, आप कहाँ सेटल हुई, किस परिवार में गई, आपके पति क्या करते थे, कैसा माहौल था, आपने कैसे एडजस्ट किया? बिकॉज एक लड़की की जिंदगी में ये बहुत बड़ा एक मुकाम होता है जब वो शादी करके दूसरे के घर में जाती है। कैसे एडजस्टमेंट आपने की? कैसा आपका वेलकम हुआ? आप अपने अपने शादीशुदा, फिर आपके हस्बैंड क्या करते थे वो, और उनके साथ आपका शादी का पूरा सफ़र आपने कैसे बिताया? ये हमको थोड़ा आप सब कुछ बताइए, प्रिसाइसली, लेकिन सारा कुछ बताइए। मैं जैसी मेरी एजुकेशन पूरी हुई, तो उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए। मेरे पापा रिटायर हो चुके थे, तो हम लोगों ने दिल्ली हम शिफ्ट कर गए। तो दिल्ली में मेरे ब्रदर रहते थे, मैं 2 साल उनके घर रही।
ओके। और तब हमसे कहा गया कि तुम आगे पढ़ो, हम्म। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो। लेकिन मेरी जिद थी कि या तो मैं कॉलेज जाऊंगी, नहीं तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगी। तो उस चक्कर ओके। में मैं आगे नहीं कर पाई, क्योंकि हम्म अपनी जिद के घर में से कोई मनाही नहीं थी, सब तैयार थे कि पढ़ो। हम्म। और फिर 2 साल बाद मेरी 72 में शादी हो गई। ओके। और मुझे बहुत अच्छे मेरे इन लॉज थे, बहुत ही ओपन माइंडेड। मेरा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। मैंने मुझे अपने ससुराल में कोई भी परेशानी कभी भी नहीं हुई। मेरी हम्म मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही एडजस्टिंग, बहुत ही खुले विचारों की। और हस्बैंड भी मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हम्म। तो वो भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं एक हम्म छोटे शहर की आई हुई थी। और हम्म दिल्ली जैसे शहर में मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि झांसी जो एक बहुत शांत शहर था, और हम्म। दिल्ली की फास्ट, इतनी फास्ट लाइफ थी, उसमें मुझे थोड़ा सा काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। फिर कुछ घर में ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को था कि वाइफ को नौकरी करनी चाहिए, ओ। अगर हम्म। दोनों नौकरी करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर होगी। उनको शुरू ओके। से ये था। मेरे फादर इन लॉ भी टीचिंग में थे, तो हम्म उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए, या तो तुम्हें हम्म एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज के लिए, वो ट्राई हम्म करता हूँ, या तो फिर जॉब कहीं लगा देता हूँ। वो हम्म। चांस की बात है कि ऐसा नहीं हो पाया। ओके। बस फिर तो मुझे थोड़े बहुत ताने पड़ने शुरू हो गए ओ। कि झांसी की पढ़ी है, थर्ड डिवीजन है, कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में ये, तुम्हारा दिल्ली में कुछ नहीं बनेगा। वो चीज मुझे इतना ज्यादा हर्ट कर गई कि मैंने हम्म उसको एक चैलेंज की तरह लिया, कि मैंने कुछ करके दिखाना है इन लोग को। ऐसे कैसे कि दिल्ली की झांसी की लड़की कुछ नहीं करेगी। हम्म फिर इसी बीच मेरे फादर मुझसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा हम्म कि तुम, मैंने कहा ऐसे बताया, हमको सारा इंसिडेंट बताया। तो बोले एक जगह है जहाँ हम्म आपको 3 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हम्म। उसके बाद आपको जॉब गारंटेड है। ओके। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हम्म तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम्म। मैंने कहा अच्छी तो बात है, लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे हो चुके थे, ओके। तो उनको कौन देखेगा, कैसे करेगा। एक बच्चा मेरा उस समय 4 साल का था, एक मेरी 3 साल की बेटी थी। हम्म तो अब ये हुआ कि बच्चों को कौन देखेगा। हम्म। हस्बैंड बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। वो इवनिंग कॉलेज में थे, उन्होंने बच्चों को संभाला। सुबह ओके। बोले मैं स्कूल छोड़ दूंगा और लेके हम्म आऊंगा, खाना वाना खिला के मैं कॉलेज चला जाऊंगा, तब तक वो सो जाएंगे, उतनी देर में मैं आ जाऊंगा। और वो हम्म ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम लोग को एक दिन भी हम घर नहीं जा सकते थे। हम्म। तो एवरी सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड छोटे दोनों बच्चों को पकड़ के मुझसे मिलवाने के लिए लेके आते थे। ओके। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके हम्म। बाद 3 महीने का हमारा जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, तब हमारा 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें हमें फील्ड जॉब करनी होती थी। ओ। तो वो मैंने फील्ड जॉब भी कर ली। अब मैं वहां हम्म। पे परमानेंट हो गई थी। वेरी और नाइस। उसके बाद मतलब हमने जहाँ पे आपने एजुकेशन ली वहीं आपको प्लेसमेंट मिल गई। प्लेसमेंट, वो प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग थी। ओके। हाँ। हम्म तो हम्म वो फिर मैंने जॉब शुरू कर दी वहां। तो जॉब मुझे हम्म एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिली, जहाँ का ओके। मेरा काम था कि जैसे जो मैंने ट्रेनिंग की थी, उसी के लिए लोगों के सीवीज को देखना, उनको स्क्रूटनाइज करना, और आगे हम्म। अपने बॉसेस को पास ऑन करना। ओके। तो वो काम हुआ। वो करते करते फिर मेरा हस्बैंड ने कहा कि जब हमने घर शिफ्ट किया, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा प्ले स्कूल खोलते हैं। उस समय प्ले स्कूल का नया नया कंसेप्ट चला था, किसी को नहीं ज्यादा आइडिया नहीं था। ओके। तो वो प्ले स्कूल खोलते हैं। मैंने कहा मैं जब तक, क्या पता चलता है नहीं चलता, हम कैसे, मैं कैसे जॉब छोड़ दूंगी अभी। बोले नहीं हम्म तुम जॉब करो, और एक हम्म टीचर रखते हैं। उन्होंने एक टीचर रखी, और हम्म। टीचर ने, बहुत अच्छी टीचर मुझे मिल गई, उसने 2 साल मेरा स्कूल चलाया। ओ। अब उसके बाद अचानक से उसकी शादी हो गई, हम्म। उसने जॉब छोड़ दी। अब फिर हम्म मेरी लाइफ तो रोलर कोस्टर की तरह चली रही थी, कभी ये कभी वो। अब ये हाँ समस्या खड़ी हुई कि मैं जॉब छोड़ूं हाँ और स्कूल देखूं। हाँ। फिर ये देखा कि नहीं, स्कूल मेरा 2 साल में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर चुका था, तो मैंने ओके। कहा जॉब छोड़ देती हूँ। ठीक है। फिर मैंने जॉब छोड़ के टोटली मैं 25 ईयर्स तक मैंने स्कूल चलाया। 25 years। 25 ईयर्स तक। बहुत टाइम होता है। टू या एंड हाफ हाँ, डिकेड माय बहुत। गुडनेस। और मेरा बहुत अच्छा स्कूल चलता था, बच्चों के साथ रह के मैं आज भी यंग फील करती हूँ अपने वो तो अंदर। मैं, आप। मेरा अंदर का बच्चा अभी तक जगा हुआ है क्योंकि शुरू से मैं बच्चों के साथ रही हुई हूँ। हाँ हाँ। और आज भी मुझे यंग जनरेशन के साथ टाइम बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। और वेरी नाइस।
मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा वेरी बिजनेस में है। हम्म मैं बेटे के साथ रहती हूँ यहाँ पर। हम्म और मेरी बेटी जो है वो एजुकेशन लाइन में है, अब्रॉड है वो। और मेरे सन इन हम्म लॉ वो गारमेंट फैक्ट्री में है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है। ही इज लाइक अ सन टू मी। बहुत केयर हम्म करता है, बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म। तो ही इज अनदर सन टू मी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मीनवाइल आपके हस्बैंड ही पास्ड अवे ना? या इन 2028, 2008 में, सॉरी, ही पास्ड अवे। ओके ओके ओके। उस ठीक है। उसके बाद फिर हमारी लाइफ जो है वो ऊपर नीचे होने लगी। हाँ हाँ हाँ, नेचुरली। ठीक है। तो ये भी आपका लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि 25 साल आपने प्ले स्कूल चलाया। दोस्तों देखो, आई मीन मल्टीटास्किंग की। अब शोभा जी, हम आप आज जो करती हैं, हम अब उसकी तरफ लौटते हैं। ये हम्म। जब तक आप 25 साल स्कूल चला रही थी, शायद ये उसके बाद आपने सीखा या किया होगा। तो जिसके लिए आप जानी जाती हैं शोभा जी एज न्यूमरोलॉजिस्ट, या पेंडुलम डाउजर, या मनी रेकी हीलर, ये 3 खिताब हैं आपके नाम के साथ लगे हुए। तो हमें ये जानना है कि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने 2-4 किताबें पढ़ ली और इधर उधर से रेफरेंस इकट्ठे कर लिए और आ गई। और ये हम जानना चाहते हैं कि आपका रुझान इसकी तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ कैसे आया? आपके मेंटोर कौन थे? किसने आपको इंस्पायर किया इस तरफ जाने के लिए? थोड़ा आप बताएं। आरती जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि ये न्यूमरोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैं हम्म उसको दो बुक्स पढ़ लूं और इधर उधर से कुछ कुछ कलेक्ट करके मैं उसको दूसरों के हम्म सामने प्रेजेंट करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आपको डीप नॉलेज में लेनी पड़ती है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना आप रीडिंग्स करेंगे उतना ज्यादा आप इसी चीज में महारत हासिल करते जाएंगे। और मैं हम्म बताना चाहूंगी, मैंने डॉक्टर चैतन्य मिश्रा से ये विद्या सीखी। हम्म और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने ये शुरू किया। थोड़ा समय अब ये हुआ कि एकदम खाली कुछ सब करने को नहीं है, स्कूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हस्बैंड भी नहीं, तो बहुत समय था। तो मुझे नंबर शुरू से फैसिनेट करते थे, बचपन से मुझे नंबर फैसिनेट करते थे। ओके। तो ऐसी फेसबुक यूट्यूब स्क्रॉल करते 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 देखा मैंने कि हाँ ऐसा कुछ है। तो नंबर तो करते ही थे मुझे, मैंने वो उनका बेसिक कोर्स कर लिया। हम्म अब बेसिक किया तो वो बहुत इंटरेस्ट आने लगा मुझे। फिर हम्म मैंने कहा कि चलो मैं क्यों ना इसमें आगे बढ़ूं। फिर मैंने इसका एडवांस कोर्स किया। ओके, ऑनलाइन ही? ऑनलाइन ही किया था उन ओके दिनों। ऑनलाइन ही हो रहा था सब ओके। कुछ। तो जब ये किया तो इतना अच्छा लगा। और मेरा जैसे ही कोर्स खत्म हुआ, विद इन 10 डेज मुझे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए। वाह, दैट हाँ। इज ग्रेट। तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एक के बाद एक मतलब एक मंथ में मुझे 7-8 क्लाइंट मिल गए। वाह, आपकी प्रैक्टिस कम। चालू हो गई। हाँ, तो वो आज तक भी मुझे ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करना पड़ता है। अपना वर्ड ऑफ माउथ मेरे पास आ जाते हैं। और मैं एक लिमिट में करना चाहती हूँ, ताकि मैं, इसीलिए मैंने कहीं अपना कुछ वो नहीं किया, पब्लिसाइज नहीं किया अपने आप को। और जो मेरे वर्ड ऑफ माउथ आ जाते हैं मैं उसमें खुश हूँ, वो कर देती हूँ। मेरा मकसद ये है लाइफ का कि मैं जितना ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं उनको, देखिए प्रॉब्लम तो हर की लाइफ में है, मैं जितना ज्यादा उनको दिशा दिखा सकूं, सही डायरेक्शन दिखा सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती वेरी नाइस। तो देखा दोस्तों आपने कि शोभा जी ये नहीं कि 25 साल स्कूल चला के तो वेली बैठ गई और अब कुछ नहीं है तो शी इज सल्किंग एंड शी इज जस्ट सिंपली वेस्टिंग टाइम, पासिंग अवे टाइम। तो फिर एक कंस्ट्रक्टिव काम में जुड़ गई, और इसमें भी समाज का ही भला है अगर वो कुछ कर रही हैं और जिनको जो चीज़ की चाहने की ज़रूरत है वो उनके पास आते हैं तो वो उनको सही गाइड करती हैं। तो शोभा जी, ये जो आपकी न्यूमरोलॉजी है, हूँ। इसमें लाइक क्या है कि जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सेलिब्रिटीज अपने नाम के अक्षर बदल लेते हैं और सडनली वो बड़े फेमस हो जाते हैं।
हमको कुछ का नाम याद आ रहा है, एकता कपूर, करण जौहर, इन्होंने का से किया, और इन्होंने उसका क्योंकि अक्षर डाले तो उसका सम टोटल बदल जाता है न्यूमरोलॉजी में। ये इतना हमें नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का, मुझे तो एटलीस्ट इतना ही नॉलेज है। और क्या ये वाकई ही न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे राज क्या है? और आप कह रही हैं कि आपने जब कोर्स कर लिया और फिर आपने आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, तो क्या ऐसा था कि आप उनको बोलती थी कैसे, और जो आप उनको बोलती थी तो वो क्या सबको फल जाता था, और वो सारे सक्सेसफुल हो जाते थे अपने मिशन में, या कितने परसेंट? देखिए, अगर मेरे पास, जैसे मैंने किसी का रीडिंग की और मुझे उसके थ्रू कुछ और मिल जाते लोग, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं होता कि लोग आपने करवा लिया, अगर वो उनको सूट नहीं करता है तो वो आपके पास आएंगे। अगर उनको सब कुछ अच्छा है सूट, तो वो कभी ये नहीं कहने आएंगे कि हाँ भाई आपने बताया था बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर उनके थ्रू मुझे क्लाइंट मिल रहे हैं, कि दैट हम्म। मीन्स कि मैं सक्सेसफुल हूँ उनकी रीडिंग करने में। ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाई हैं हाँ आपके बताए हुए हाँ, रिजल्ट्स, बिल्कुल बताए बिल्कुल। हुए। अभी तक मेरे पास कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपने तो वाह, ऐसे बोला था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बोला था ऐसा नहीं हुआ। शोभा क्योंकि जी आप ये तो ये तो बिल्कुल आप देखते हो ना कि फितरत है, अगर अच्छा नहीं होगा तो जरूर आएंगे मेरे पास, और सही अच्छा बात। होगा तो कोई नहीं, कोई अप्रिशिएट करने करेगा नहीं कि हाँ आपने बोला था ऐसे हो गया। नहीं, अच्छा, ये तो बड़ी जरूरी चीज है, लाइक लोग क्या करते ही हैं ऐसे। नहीं लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर उनको बेनिफिट भी होगा ना तो वो बस करा के चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर उनके थ्रू क्लाइंट आ रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि फिर वो उनको अच्छा लगा है मेरा। दैट इज मेरा समथिंग वेरी हाँ, ग्रेट, आई और मीन कभी इसमें कोई आ भी जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि अच्छा फीडबैक लेके नहीं आते हैं, आ भी जाते हैं। जिसके जिसके मदद करने से आप फल फूल रहे हो, आप उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते जाके लोगों की, ये फितरत है, ये मुझे सुन के बड़ी हैरानगी हो रही है एक्चुअली में। एनीवेज, शोभा जी ये बताइए, ये पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है, और ये कैसे काम करता है, और इसमें और क्या ये प्रिडिक्शन भी करता है? मुझे इसका कोई खास नॉलेज नहीं है, मेरे जानने वालों और सुनने वाले दोस्तों को भी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो। हाँ, पेंडुलम डाउजिंग जो है एक बहुत पुरानी इजिप्शियन समय की बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता है, जो कि इसका यूज करते थे हम लोग बहुत समय में। आपने देखा होगा कि ये यूरोप में इन लोगों को जहाँ पानी निकालना होता था ना, पहले जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होते थे, तो हाँ हाँ अगर हाँ अंडरग्राउंड पानी उनको ढूंढना होता था कहाँ है, तो वो हाथ में नारियल रखते थे और हाँ उस नारियल को घुमाते थे। अगर वो हाँ हाँ। नारियल थोड़ा सा टिल्ट कर जाता था, जहां पानी होता था वो नारियल टिल्ट कर जाता था। ओह। तो इसको धीरे धीरे अब वाटर डाइविंग का नाम भी दिया गया इसी चीज को, ओके। वाटर डिविएशन का भी नाम दिया गया। तो हम्म। इससे क्या है कि हम एक तो डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, आपके हम्म। यस नो का आंसर पता कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ये काम ऐसे करता है कि हर कोई नहीं कर सकता उसको। ओके। हाँ, जैसे अगर मैं आपको एक सेकंड मुझे देंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या कैसे काम करता है, दिखा दूँ क्या होता क्या है। ये होता है पेंडुलम। ओके। हाँ, ये आपको यस नो में आंसर देता है, हाँ हाँ। यस नो और मे बी करके आंसर देता है। लेकिन हमको इसको अपनी एनर्जी से अलाइन करना पड़ता है। इसके लिए हमें सीखना पड़ता है लोगों से, मेंटर से। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सके उसको। अट्यूनमेंट होती होगी ना? हाँ, अट्यूनमेंट तो हम हमको अपने आप करना पड़ता है, लेकिन हमें ओह। जो मेंटर से सीखते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अपनी एनर्जी से इसको अलाइन कर सको, सबकॉन्शियस माइंड से अलाइन कर सको। तो ओके। ये आपके चक्रास को भी क्लीन करता है, चक्रा को बैलेंस करता है, हम्म। और आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं चक्रा में उनको करता है, तो उनको क्लियर करता है, और आपको डायरेक्शन देता है। और ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया, बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको, आपने एल रॉड सुना होगा, वो ऐसे करके डायरेक्शन बता देते हैं। आपके ओह, घर खोई हुई चीज बता देते हैं कि कहाँ रखी है, कौन सी चीज खोई है आपकी, किस डायरेक्शन में आपको मिलेगी। वेरी नाइस, हाँ, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग शोभा या जी, मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मेरे
सुनने वाले दोस्तों को शायद इसका नॉलेज हो। अब तीसरी चीज आती है शोभा जी, आपकी मनी रेकी हीलिंग, या राइट? तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, मुझे तो रेकी का मालूम है, और रेकी मैंने थोड़ी सी पहले सीखी भी थी, और जब विशु जिंदा थे तो मैं उनकी रेकी किया भी करती थी, अट्यूनमेंट करवाई थी मैंने, मुझे सिर्फ रेकी का ही नॉलेज था। तो ये रेकी हीलिंग एंड मनी रेकी हीलिंग दोनों में बुनियादी तौर पर क्या फर्क है? बहुत बढ़िया सवाल आंटी जी। मनी रेकी हीलिंग जो है वो खाली मनी से रिलेटेड इश्यूज के लिए की जाती है, और ओके। जो रेकी है वो आपके बॉडी में जो भी कुछ प्रॉब्लम है उनको हील करने के लिए की जाती है। ओके। लेकिन जब हम मनी रेकी हीलिंग की बात करते हैं तो आपको क्या होता है, कई लोगों के पास मनी आता नहीं है, या आता है तो रुकता नहीं है, ब्लॉकेजेस हम्म। होते हैं मनी को लेके। ओके। तो जब हम मनी रेकी हीलिंग करते हैं तो वो जो ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए हैं मनी को लेकर, जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, या अधिक पैसा तो सारे दुखों की जड़ है, पैसा ही सब हम्म। बुराई की जड़ है। तो ये सारे हम्म। नेगेटिव बिलीफ जो है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इतने एम्बेडेड हो चुके हैं कि क्या होता है, कई बार हम सही डायरेक्शन में नहीं सोच पाते मनी को लेके। हम्म। तो जब हम ये हीलिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने हीलिंग करी तो आपके पास पैसा बरसने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। आपके क्या है, सोचने का तरीका बदलता है, आपके चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, आपके रास्ते खुलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं, फिर आप आपको सही डायरेक्शन मिलती है तो आप उस डायरेक्शन में काम करने लगते तो आप इस तरह से मुझे ये इस चीज का एहसास हो रहा है कि ये जब आप करती हैं तो दिस इज काइंड ऑफ, हाँ आप कह रही ना, ये ऑकल्ट साइंस ही है। हैं। हाँ, तो या ऐसा नहीं होता कि आप जब उस आप अपनी एनर्जी से उसका जवाब दे रही होती हैं तो आप उसको हिप्नोटाइज कर रही होती हैं किसी तरीके से, कि जो आप उसको गाइड करें वो वैसा ही करे? नहीं, ये हिप्नोटाइज नहीं है बिल्कुल। मैं हिप्नोटिज्म का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। हम क्या ओके। होता है, देखिए हम चारों तरफ हमारे एनर्जी है, हम्म। हम भी इस समय जब हम कनेक्टेड है क्या हम एक एनर्जी से कनेक्टेड है ना। ओके। जितने भी लोग, मैंने बहुत लोगों को बुलाया, आपने बहुत लोगों को बुलाया, लेकिन सब तो नहीं आए। हम्म। जिनको इस यहाँ आना था, हमारी एनर्जी से कनेक्ट होना था, और हो रहे, वो नहीं हो रहे, वो बीच में भी छोड़ के चले जाएंगे, उनको लगेगा हम्म। क्या बोरिंग है। हाँ हाँ तो हाँ। इसका मतलब है कि हमारी वाइब्रेशन जो है आप तक पहुंच रही है। ठीक है। तो जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हिप्नोटिज्म की उसमें कोई बात नहीं आती। उसमें क्या, हम एक अलाइन हो जाते हैं। आपका अगर मुझे कुछ आंसर देना है किसी क्वेश्चन का, स्पेशली जब मैं पेंडुलम डाउसिंग करती हूँ, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके, हम्म। और वहां से अपने आप कनेक्ट करते हैं। पहले अपने आप को हमें क्लीन करना पड़ता है, सारा नेगेटिव और अपना ऑरा क्लीन करना पड़ता है, और उसको लेके कुछ करना पड़ता है जिससे कि वो हमारी, एक तो वो हमारी बॉडी से अलाइन ऑलरेडी हो चुका है, और ये सिर्फ हम हाँ। मेरे कमांड मानेगा। अगर आप इसको पकड़ के कमांड देंगे तो आपके कमांड नहीं मानेगा। ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली या दोस्तों। आपको भी शायद पता चला होगा पहली बार इन चीज़ों का। मेरे मन में जो सवाल आया, थोड़ा डाउट जो आया, डाउट नहीं, एक जिज्ञासा हुई कि शायद ये ऐसे वर्क करता होगा, वो मैंने आपसे पूछ के क्लियर कर लिया। बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया। अब हम, हाँ, आपके ये ऑकल्ट साइंस के बारे में जो एलिमेंट्री नॉलेज हमको चाहिए था वो तो हमने ले लिया। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इसको और वास्टली और इसके तह तक जाने की कोशिश करें। वो तो किसी और सेशन में फिर हम इसी चीज़ के ऊपर ही फोकस करके अगर पूछेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है। और वो तो आप उत्सव क्लब में सेशन लेती ही हैं और बताती ही हैं। तो हमको एलिमेंट्री नॉलेज हो गया, बेसिक नॉलेज हो गया। अब शोभा जी थोड़ी लाइटर साइड पे आते हैं, हाँ जी। और इन सब चीज़ों के अलावा जैसी आप दिखती हैं, आपके और क्या क्या शौक हैं? हमें मालूम है आप गाने का शौक रखती हैं, इसके अलावा और क्या है आपका पैशन जो हमें नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम, मेरे दोस्तों को नहीं मालूम, उसके बारे में बताइए। मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं ओके। कविताएं भी लिखती हूँ, मैं स्टोरीज भी हम्म। लिखती हूँ, हम्म। और वेरी नाइस। मुझे सिंगिंग का तो शौक है ही है। मुझे सोशलाइज हम्म। करने का बहुत शौक है, लोगों से मिलने का बहुत शौक है, लोगों के बीच रहना पसंद है। मुझे अकेलापन नहीं पसंद है, मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है। वेरी नाइस।
वेरी नाइस। तो शोभा जी, आप अपनी लिखी हुई कोई अच्छी सी प्यारी सी कविता ही सुना दीजिए। चलिए सुनाती हूँ कि मेरे जो मैंने अपनी लाइफ में चैलेंज लिया और मेरा हम्म। लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ हुआ, मैं उस हम्म। पर कविता लिखी हुई है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। अस्तित्व श्योर। की अस्तित्व की खोज, जिसका टाइटल है अस्तित्व की खोज। अस्तित्व की खोज, ओके। जब घर की चौखट की पार मैंने हम्म। जब घर की चौखट की पार मैंने, ये हम्म। मेरी ख्वाहिश नहीं, चुनौती थी। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर जॉब करना मेरी चॉइस नहीं थी, वो मेरे लिए सही है। चुनौती था। ये मेरी ख्वाहिश नहीं, चुनौती थी। जिम्मेदारियों की दस्तक थी, जीवन की एक नई चुनौती थी। चूल्हा चौका रिश्तों की डोर चूल्हा हम्म। चौका रिश्तों की डोर, सब हम्म। पीछे छोड़ बढ़ चली थी मैं। सब हम्म। पीछे छोड़ बढ़ चली थी मैं। अपने हिस्से की नींद गंवाई, एक हम्म। नई दुनिया बसाई। हम्म। बाहर कदम रखना आसान न था हम्म। बाहर कदम रखना आसान न था। हर हम्म। नजर सवाल उठाती थी, क्या ओके। कर पाएगी ये। हर नजर सवाल उठाती थी, क्या कर पाएगी ये। हम्म। हर आवाज मुझे परखती थी, हम्म। पर मैं कहाँ हारने वाली थी। मैं हम्म। तो हिम्मत वाली थी, पर मैं कहाँ हारने वाली थी। मैं तो हिम्मत वाली थी। हम्म। सपनों और चुनौतियों को साथी बना बढ़ चली। सपनों और हम्म। चुनौतियों को साथी बना बढ़ चली। खुद को खुद से मिलाने का हौसला साथ ले चली। खुद को खुद से मिलाने का हौसला साथ ले चली। ना ये सिर्फ मेरी मजबूरी थी, ना कोई साधारण कहानी। ये तो सफर था मेरा खुद को साबित करने का। ये तो सफर था मेरा खुद को साबित करने का। थककर भी जो रुके नहीं थककर भी जो रुके नहीं, झुककर भी जो टूटे नहीं। वाह। वो नारी ही है जो हर चुनौती में खुद को चुनती है। जब घर की चौखट पार की मैंने, ये मेरी ख्वाहिश नहीं, चुनौती थी। थैंक वेरी यू। नाइस। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर शोभा जी, बहुत बढ़िया। थैंक मजा आ यू। गया। थैंक यू सो मच। आई मीन, इतनी मोटिवेटिंग चीज़ आपने लिखी है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जब हमारी लाइफ में डिस्ट्रेस हो जाता है और हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो बहुत नेगेटिविटी भर जाती है हमारी लाइफ में, और हम ज़्यादा कुछ कंक्रीट पॉजिटिव कर नहीं पाते, कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाते। लेकिन अपने आप को इतना, आपकी विल पावर आप दिखाती है कि आपने इतने अजीब से हालात में, क्योंकि एक ससुराल में जाओ और आपका हस्बैंड बोले कि आप भी नौकरी करो, ये करो वो करो, इससे बहुत बहुत बंदा डिमोरलाइज हो जाता है। और आपने उसको चुनौती की तरह लिया, एंड दैट शोज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सोना शोभा जी। ये सबके बस की बात नहीं है, और अगर आपने इसको अचीव किया है तो बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक और दिस इज़ क्वाइट मोटिवेशनल फॉर अस ऑल्सो, कि अगर हम आज के भी अपने दौर में, आज की भी ज़िंदगी में किस भी मुकाम पर हैं, और आप अगर स्ट्रेस में हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही हैं, तो बस ठीक है, फिर उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ बढ़ो आगे। थैंक यू शोभा जी। और एक यू। क्वेश्चन और है लास्ट में, हाँ बताइए। वो ये है कि आपने बोला आप गाती भी हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होगी, आज हमने गाने का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं रखा। तो अब आपका ऐसा कौन सा पसंदीदा गाना है, कोई भजन है, कोई नज्म है, क्या है जो आप हमें गाना चाहेंगी, सुनाना चाहेंगी, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे कोई आपकी याद जुड़ी हुई है, या कुछ भी। मैं मेरा फेवरेट सिंगर तलत महमूद है। अरे वाह। हाँ, मैं हमेशा उनके गाने बहुत गाती हूँ। और ओके। हाँ, वो ऑल टाइम फेवरेट है मेरे। मैं उन्हीं का हम्म। एक गाना सुनाती हूँ। सुनाइए, इरशाद। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ,
तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना, अब दिल के बहलने की तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, ओ दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। थैंक यू। मैं दावे से कह सकती हूँ, मैंने अनप्लग्ड वर्जन जो आपका सुना, इससे अच्छा पहले कभी नहीं सुना। और मेरे सारे दोस्त इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर गाया। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। तो आपकी आवाज़ का जादू और आपके जीवन की ये कहानी, सच कहूँ शोभा जी, उत्सव क्लब में आज सचमुच उत्सव ही हो गया हो जैसे। तो दोस्तों, आज हमने शोभा जी की ज़िंदगी में झांकने की जो जुर्रत की है, और इससे उनके हौसले की कहानी हमें साफ दिखाई दी कि वो कितनी करेज वाली थी, और उनकी मुस्कुराहट या दर्द के पीछे क्या राज थे हमें वो भी नज़र आए, वो भी हमने सुने। तो उनकी शिक्षा और उनकी ऑकल्ट साइंस की और उनकी गहरी रुचि जो भी थी, उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था और उनका पैशन जो है वो साफ दिखाई देता है, और वो अपनी लाइफ को सही दिशा की ओर लेके गई, और आज वो समाज का भी कितना भला कर रही हैं। तो प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं, ये जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आए हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपना हैंड रेज करिए, और आप शोभा जी से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो अरुणा, आप वन बाय वन उनको ले लीजिएगा। प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, और इफ़ यू वांट टू कंग्रेचुलेट, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम शोभा जी। आप सब हैंड रेज कर लीजिए, जिसको कुछ भी पूछना हो तो, कुछ बात करनी है शोभा जी से तो। वन, शोभा चंद्रास जी। हाँ, शोभा चंद्रास जी, आप अनम्यूट कीजिए। यस। हेलो शोभा जी। हेलो शुभा जी, कैसे हो आप? अ, मैं ठीक हूँ, और जैसा आप जानती हैं कि मेरी ही ये तमन्ना थी कि आपसे बात की जाए। बिल्कुल। और क्योंकि आप इतनी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं कि आपके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी मन में, और जैसा सोचा था वैसा पाया। आपकी मेहनत, टैलेंट की बात तो खैर जो है वो इनहेरेंट होता है। कई बार आप इंसान उसको, अपने टैलेंट को, पर होता तो गॉड गिफ्ट है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और आपने कई सारी टैलेंट्स अपने आगे बढ़ाए हैं, मेहनत की है, कठिन परिस्थितियों में भी आपने, जैसे आपकी कविता से भी जाहिर होता है कि आपने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जुझारूपन को नहीं छोड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपकी बातें सुन के। और आरती जी ने
अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत ही अच्छी तरह से इसको कंडक्ट किया। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू। आगे भी आप हमें आपके पॉडकास्ट से, अपनी इंटरेक्शन से जो हम लोग का होता रहता है इसमें, हमारा ज्ञान वर्धन करती रहेंगे। बस इस आशा के साथ आपका बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू शोभा जी। थैंक यू शोभा, आपने मुझे भी लपेटे में लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो बता दीजिए। पूनम जी, पूनम अरोड़ा जी। वेरी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी शोभा जी। कुछ कुछ रिलेट कर पा रही थी मैं भी आपकी स्टोरी से। हर पड़ाव पे कुछ सीखने की जो अ, तलब होती है ना, वो आपके हर पड़ाव में नजर आई, जीवन के हर पड़ाव में नजर आई। दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और आरती का तो क्या ही कहना है। बट शी हैज बीन एबल ये टू तो एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू। या She has been able to extract the best out of you. Let me tell you शी इज द बेस्ट। that. She is the best. नहीं, आप भी बहुत, आप भी कम नहीं है। आप भी कम नहीं है, but नहीं, बहुत पूनम अच्छे she से जी, उसका। did her best to extract the best information. वो वैसे भी हमारे क्लब की रौनक है। हाँ। ये और ये हाईली डिमांड थी कि शोभा जी का इंटरव्यू आरती जी ही लें, इसलिए हमने आरती जी को ही इसमें अपॉइंट किया कि आरती जी ही लेंगी, और उन्होंने बहुत अच्छा से निभाया दोनों ने। आइए, शोभा जी की सब बड़ी सिस्टर है रश्मि जी, वो भी हमारे साथ है। आइए रश्मि जी, आप कुछ कहिए। हेलो जी, उत्सव क्लब के सभी मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छे से ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। आई एम सो हैप्पी, ऑल्दो आई एम नॉट अटेंडिंग इट रेगुलरली, पर जब भी देखती हूँ मन खुश हो जाता है। तो आज तो स्पेशली भाई, मेरी छोटी बहन सबसे प्यारी हमारी लाइफ में। हम इतने भाई बहन थे, लेकिन हम दोनों का प्यार एक अलग ही लेवल पे था। और मुझे ये कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि किस तरह से इसने अपनी जिंदगी में आगे प्रोग्रेस की। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू शोभा। मेरी तो प्यारी बहन, इसको मैं मोंटी बुलाती हूँ, आप लोग के सामने डिस्क्लोज करती हूँ। इनका नाम मोंटी है। क्या और रिवील कर हमारी दिया, क्या नाम बंटी रिवील। नाम, ये नया मोंटी। नाम मालूम पड़ गया आज मोंटी भाई। हमको शोभा जी का। यस यस, बंटी, हाँ, क्या बात है। मोंटी मोंटी। मोंटी, मोंटी भाई। मोंटी, ओके हाँ, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डिफरेंट, एकदम डिफरेंट, ज्यादा सुना हुआ नाम नहीं है। और यस, मदर की डेथ के बाद हम दोनों ही जो है ना बहुत क्लोज रहे, शादी से पहले भी और शादी के बाद और आज तक भी। वेरी तो नाइस। आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर कि उसने इतनी अच्छी सिंगिंग में महारत हासिल की है, और इतनी सेंटिमेंटल अच्छी अच्छी अस्तित्व वाली कविता सुन के तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। वेरी थैंक यू मोंटी। थैंक यू शोभा। और दैट इज सो स्वीट ऑफ यू रश्मि। इसी बहुत। तरह इसी तरह आगे बढ़ती रहो, खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो, और खुश रहो। आंखों की मुस्कुराहट हमेशा और बढ़ती रहे, आंखों की चमक बढ़ती रहे, जिंदगी में हर पल में तुम्हें सफलता मिले। यही आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच माय लवली सिस्टर। लव यू, लव यू, लव थैंक यू, यू लव यू रश्मि, ऑलवेज। नीना थैंक वोरा यू। जी, नीना वोरा जी, आप थैंक एक मिनट। यू। हेलो शोभा जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जब से मैंने ज्वाइन किया है, आपके कुछ सेशंस अटेंड किए, यू ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव वाइब्स। एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन फील होती है जब भी आप सेशन में आते हो, एंड बहुत अच्छा लगता है। और हमारी शरारती चुलबुली आरती तो है ही, जो समा बांध देती है हर जगह पे। तो आई एम रियली हैप्पी एंड एंजॉयड दिस प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू नीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। नीना, चुलबुली जी चुलबुली मैम। खिताब देने के लिए मुझे। वैसे तो आपको चुलबुली है, तो ये किताब तो आपको मिला हुआ ही है। चलिए डॉली चुलबुली जी, नॉलेज। मम्मी जी कुछ कहेंगे। डॉली जी, डॉली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, मैं शोभा जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। और हम लोग मुंबई में एक साथ रहे भी हैं, तो बहुत बातें होती थी हमारी। बट कुछ इनके जीवन के पहलू मेरे सामने पहली बार आए, और सच में मतलब आप इतनी मल्टीटास्किंग है, ये मुझे नहीं मालूम था, इतना नहीं मालूम था। अलग से मुझे कुछ ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है।
हम लोगों की बहुत इंटीमेसी रही है और बहुत बातें हो चुकी हैं, बट हेड्स ऑफ टू यू। जिस थैंक यू तरह से अपनी लाइफ को लीड किया है, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू डॉली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैंड रेस करने का मतलब कि यही है कि जरूरी नहीं है कि आप उनसे कोई सवाल भी पूछें, आप उनको कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, आप उनको बेस्ट विशेस दे सकते हैं, तो यस उसके लिए भी हाँ आप खाली अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको सवाल ही कुछ पूछना है उनसे। अरुणा तो जी, हाँ जी एक सेकंड मैं चाहती हूँ कि मैं आरती जी के बारे में कुछ बोल नहीं पाई अपने उसमें भाव में, पर आरती आपने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया और समा बांध दिया। इतनी मीठी आवाज में आपने सारे क्वेश्चन पूछे, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए कीप इट अप, हमारी कीप इट अप। हमारी ग्रुप की और मैं शान आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मोहन सर हमारे साथ जुड़े हैं, बीच में जुड़े थे आके, और उनकी तबीयत बहुत नासाज है, वो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके चेहरे से भी लग रहा है। उसके बावजूद भी मेरे इनवाइट पर वो आए, और शोभा जी को भी वो जानते हैं इसलिए भी आए। थैंक यू मोहन सर फॉर कमिंग। थैंक यू और सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपको आपको दो लफ्ज कुछ कहने हो मोहन सर, शोभा जी के लिए। हाँ, सुभा जी तो वेरी हाईली टैलेंटेड है, उनसे मैंने खुद अपना कंसल्टेशन किया था बिफोर ओह वाह। नाइस मूविंग इनटू माय न्यू हाउस। मैंने घर में गृह प्रवेश करने से पहले मैंने शुभा जी को कंसल्ट किया था। ओके। इट वाज वेरी हेल्पफुल। बस द सॉन्ग विच शी sang बहुत अच्छा गाई। तो मैं वाकई। बीइंग अ पर्सन कहता हूँ ना, मैं तानसेन से पहले कानसेन हूँ। और जब भी वो ट्यून पे नहीं बैठता तो मेरा इमीडिएटली कमेंट निकल जाता। दम ओ भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, वो जाना है। मुझसे वेरी तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तकदीर वो वेलवेट निकलना है। सर आपके लेवल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम और लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उतनी और। वो ऑक्टेव का ध्यान रखना है, ऐसे जाता। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर बनती, सांस लीजिए, तकदीर नहीं बनती, टाउन तस्वीर बनाता हूँ। ये आप इस ये बारीकी अगर दे सकेंगी तो समझे, वो है ना, वो म्यूजिक म्यूजिक जाग उठेगी आपके अंदर। राइट। इट कम्स अलाइव। वेरी वेरी टैलेंटेड और और बहुत हम याद और हम इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हम इस उनको कहता प्लेटफॉर्म पे हूँ, म्यूजिक की वजह से जुड़े मैं हुए हैं उनको म्यूजिक में अक्सर उनको कहता हूँ, आई मीन जब भी वो मेरे प्रोग्राम में आती हैं मैं उनको रेफर करता हूँ, शोभा 1 2 3 4 5। न्यूमरोलॉजिस्ट। दोनों आती हैं शोभा जी, दोनों शोभा जी आती हैं। एक को शोभा बोलता हूँ, दूसरा को बोलता हूँ शोभा 1 2 3 4 5। गॉड ब्लेस। आप चमकते रहे औरों की जिंदगी में। आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आप मच। आए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आपने तो चार चांद लगा दिए मोहन चलिए सर अभी हमारे हाँ अभी प्रोग्राम। हमारे सीनियर हमारी मासी जी कुछ कहना चाहती है, मासी जी से बात करते हैं। मासी जी आइए। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। ये मैं शोभा को मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। जब से ये अपने ग्रुप में आई है ना, मैं शुरू दिन से मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। फिर रोज कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं इसको याद नहीं करती। जब नहाना हो तो इन्होंने कहा सब पानी में नमक डाल के नहाना। फिर इन्होंने चक्कर सिखाए, जब मेडिटेशन करती हूँ तो चक्करों से करती हूँ। और उसके बाद जब मेरे पोते को वो इन्होंने ये बताया था कि 3 नंबर का है तो पीला दान करो, तो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं इसको याद नहीं करती। मैं इसका बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत अच्छी औरत है। थैंक यू मासी जी, आपके पास आशीर्वाद चाहिए आपका। ये थैंक यू मुझे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहाने से पहले नमक मिर्ची डाल के नहाओ। मिर्ची नहीं सर, खाली नमक। मिर्ची मिर्ची नहीं की। होगी, नमक। थोड़े से सरसों का तड़का भी लगा लो, आप चमक के एकदम पकोड़े बन के निकल आएंगी। तो आपको सर मैं आपके भी सारे। नहाती हूँ, मैं भी नमक डाल के नहाती हूँ। दर्द बहुत रहती है शरीर में, तो दर्द भी है, नेगेटिविटी। गरम गरम मसाला, सरसों का तेल और निकल आए। फिर तो एक सब्जी दो बन बूंद के डाल बाहर दो तो निकलेगी। अच्छा है। फिर तो सब्जी बन के बाहर निकलेगी।
फालतू बहुत में से बढ़िया। सब्जी निकल आएगी। सर एक दो बूंद डाल लो तो अच्छी रहती है, बॉडी पे लग जाता है थोड़ा सा पूरी में। चलिए, हाँ। अविनाश सर से पूछते हैं, अविनाश सर जी आप भी हमारे ग्रुप पे पहली बार आए शायद, नहीं कुछ नहीं, कहना ये चाहिए? पहले भी आए थे मेरे प्रोग्राम में। हाँ पहले, पर उस टाइम चले गए थे जल्दी शायद, तो अभी कुछ कहिए आप। हाँ आज जब आरती ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने आरती को यही बोला कि जब फर्स्ट टाइम मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया, यू आर गेस्ट, आज आप गेस्ट से होस्ट के सीट पे आ गए, तो पहले तो उसके लिए बधाई हो। एंड यस, शोभा जी का भी लास्ट टाइम हमने उनका होस्ट सुना, तो इस बार काफ़ी चीज़ें उनके बारे में जानने के लिए इट इज़ वेरी मच मतलब इंस्पायरिंग है कि न्यूमरोलॉजी प्लस उनका जो रेकी, जैसे आरती जी ने बताया रेकी के बारे में सुना था, बट मनी रेकी ठीक है, अभी रिटायर हो चुके हैं, फिर भी कभी पैसा वैसे की जरूरत पड़ेगी तो शोभा जी से जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। एंड बट इट वाज वेरी वेरी नाइस। और मैं इस प्रोग्राम में ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, द वे यू पीपल आर कनेक्टेड ना, सबके चेहरे पे जो हंसी है ना, वो देख के मुझे भी अपनी एनर्जी मिल जाती है। दैट इज एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। अविनाश वैसे हमारे, हाँ, बाकी सेशन में भी आप आइए तो हमको अच्छा लगेगा। और शोभा जी की फ्रेंड 50 ईयर जो बाद मिली थी वो है, उनसे हाँ बात करना मीता चाहूंगी। है अभी। मीता जी आइए, आप अनम्यूट कीजिए। मीता जी, मीता जी आप अनम्यूट कीजिए, कहाँ चले गए? हाँ ना, है दिख रही है। हाँ। मीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोलिए। हेलो, नमस्कार सबको। और शोभा मेरी इतनी गुड आफ्टरनून। मैं अपने आप बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज तू इतनी इतनी शिखर तक पहुंच गई है और मैं तेरी दोस्त हूँ। चलो, भगवान करे तू और ऊपर चढ़ती जा और लोगों लोगों के आशीर्वाद लेती जा, ठीक है? और मेरा बेस्ट तो हमेशा तेरे साथ। थैंक यू सो मच मीता, आई लव यू। थैंक यू मीता जी, आपने थैंक यू इतनी सो अच्छी मच मीता जी। शुभकामनाएं दी शोभा जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ तो उषा नागराजन जी, सुरेश नंदा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप अनम्यूट करके बोलिए। अंजना जी, थोड़ा सा मैं बोलिए। हाँ जी, शोभा जी झांसी की है, तो झांसी की रानी का ही रूप मुझे लगा, बस ये बात में मैं कह रही हूँ, सच में। हाँ, जो अब तक मैंने उनके सब मैं उन्हें जानी, उनकी कविताएं, उनके ये सब, ऑफ कोर्स मैंने अटेंड नहीं किया उनका टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह सब, पर मैं सुनती थी। और ये सब अभी आज उनका सुन के मुझे सच में लग रहा है कि ये इस इराकी झांसी की रानी लग रही है, सच में झांसी का नाम जुड़ के। टैलेंटेड। शोभा चंद्रास जी, थैंक यू राशि मैम। अरुणा, हाँ जी, एक बात जो बाद में पता चली, जो पहले पता नहीं थी, इस वजह से अब मैं बस उस 1 मिनट की बात करके बस हाँ जी, के लिए बोलिए। मैं आई हूँ। शोभा जी, हाँ आप जी। बिल्कुल मत घबराइएगा, हम आपको शोभा जी कहेंगे, हम आपको मोंटू जी नहीं कहेंगे, ओके? तो आप घबराइएगा नहीं। मोंटी नाम तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया। अच्छा नाम है, यस, गुड नेम। बस वही बुलाती है, मेरी सिस्टर ही बुलाती है, मेरा ब्रदर, और कोई नहीं बुलाता इस नाम से अब। अच्छा है। ठीक है। और आप कोई कुछ उषा कुछ कहना कहने चाहता है? वाली थी ना? हाँ हैं? उषा जी बोलिए। हाँ, उषा Yeah, नागराज जी। very inspiring, Shobha ji ki that is the life, and there's no age. वही लग रहा है मुझे. There's no age to learn anything and all that. Very inspiring. And Absolutely right. your interview, conducting the interview is very good. मैंने इससे पहले जैसे अविनाश ने बताया था, you were the guest that time and शोभा जी was the host, and आज उल्टा ही हो गया. You were the, उल्टा हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, and you are really inspiring शोभा जी. और ये एक्चुअल में थैंक यू आरती उषा जी जी। को गेस्ट एंड शोभा जी को होस्ट पब्लिक डिमांड पे बनाया। हमारे ग्रुप के मेंबर्स की डिमांड थी कि आरती ही शोभा जी का इंटरव्यू ले, तो हमने फिर यही कंडक्ट किया इसके लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा से किया दोनों ने, वेरी नाइस। थैंक यू और उषा, कोई कुछ थैंक यू कहना सो चाहता मच है? डार्लिंग, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शोभा जी से इसी ग्रुप में यहीं आके मिली हूँ, पहले मैं शोभा जी को नहीं जानती थी। एक्चुअल में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं 5 साल से हूँ, लेकिन शोभा जी मुझे भी 1 साल से ही मिले थे। 1 साल पहले ही मैं इनसे मुलाकात हुई मेरी, इस प्लेटफॉर्म पे भजन वजन गाते थे। एंड इन्होंने बोला कि मैं दूसरे ग्रुप में थी, वो भी कंडक्ट करती थी मैं, तो ये न्यूमरोलॉजी जानते थे। मुझे थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी का नॉलेज था, मैंने अपना नाम भी चेंज करवाया था, मेरी कजन कुछ है उनसे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने कहा चलो
प्रॉब्लम्स तो सबके घर में होती है, शायद किसी को कुछ हमारी वजह से कुछ हेल्प मिल जाए। तो उस मोटिव से हमने शोभा जी को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला हाँ मैं करती हूँ, और उन्होंने स्टार्ट किया और काफी लोगों को फायदा है। इवन मेरे घर में भी मेरे बच्चों ने भी इनसे अपनी वो रीडिंग करवाई है। और शोभा जी मेरे को शुरू से ही अपनी बेटी मानती है, और मैं इनको माँ रूप में ही देखती हूँ, ये मेरी माँ ही है। और इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया है, जब से डे वन से टिल आज तक शोभा जी ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्ना, थैंक यू सो मच, आपको ही इतने प्यारे। थैंक यू सो मच शोभा जी। और कुछ कहना चाहता है? यही कह रहे हैं, शोभा जी भी प्यारे हैं और अरुणा जी भी बहुत प्यारे हैं, दोनों 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 एक दूसरे के जैसे है। किसी में कुछ गुण होता है, किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती है, किसी में कुछ होती है। मैंने सुना तो नहीं, मैं लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे पता है शोभा जी अच्छा बताती है सब कुछ। मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी। थैंक यू सो मच। Even I want to share something. मैंने भी ना अपनी वर्कशॉप के लिए एक नया नाम सोचना था, तो वो भी मेरे को शोभा जी ने ही सजेस्ट किया था। वेरी नाइस। नाम तो सजेस्ट कर दिया था मैंने, बट उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नंबर्स का, वो शोभा जी ने सॉर्ट आउट करके दिया था विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ द वर्कशॉप। थैंक यू पूनम, थैंक यू पूनम। थैंक यू सो मच शोभा जी। अब देरी मेरी तरफ से ही है उसको आगे बढ़ाने की, आपने तो अपना काम कर दिया था। ठीक है आप इस मोहन डायरेक्शन में काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। हाँ चलो, थैंक आज यू, वैसे थैंक यू। प्रोग्राम खत्म होने को है अब, और शोभा जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज से जो हमें एक बार फिर से माला माल कर दिया, उनकी लाइफ स्टोरी को सुन के मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से गया, क्योंकि एक अच्छी पर्सनैलिटी को इंटरव्यू करने का ये मेरा पहला मौका है। अच्छी पर्सनैलिटी तो छोड़ो, मतलब इंटरव्यू करने का ही पहला मौका है। आरती मेरा भी पहले ही था, मेरा भी पहले ही था तुम्हें लेने का। तो दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए शोभा जी, और आप अपने बारे में इतना अच्छा बताया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उत्सव क्लब के सब मेंबर्स और जो नॉन मेंबर्स और जो हमारे फ्रेंड्स हैं आने के लिए, तहे दिल से आपकी मैं शुक्रिया आपको करती हूँ। और आई एम ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू हैव कम एंड गेव मी इनकरेजमेंट टू स्पीक नाइसली, वैसे मैं बोलती तो अच्छा ही हूँ, बट कोई बात नहीं। पर आने सच के में लिए आपने बहुत ही अच्छा, सच में आपने बहुत ही अच्छा आज का कंडक्ट किया, और होल शो वाज रियली वेरी नाइस। आरती, संतोष जी, वो तो आपने कुछ नहीं बोला। संतोष जी, मैं संतोष जी को भी देखा था। संतोष जी आप तो अभी जस्ट मिले हो शोभा जी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रही, संतोष जी चुप बैठिए। मैं बोलती हूँ, सबसे पहले तो मैं अरुणा जी का थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने सबसे हमें मिलवाया इस तरह से, इस तरह से हम से जुड़े। और आरती जी तो बिना हंसाए रहती ही नहीं है। ये स्माइल सुबह सुबह जो हमारे फेस पे स्माइल देती है, वो पूरे दिन हमारा दिन खुशी से बना देती है। और शोभा जी से मैं फेस टू फेस तो अभी पहली बार, ये मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। मुझे आवाज में ही इनकी में बड़ा मिठास, जब भी ये भजन गाती है तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है बहुत ही मीठी आवाज में बोलती है। और फेस टू फेस में पहली बार ही मिली थी, अभी कारवां के उसमें हम साथ रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। ऐसे लगा कब से सदियों से हमारा ये पिछले जन्म का जैसे रिश्ता है। और जो इन्होंने बोला कि मैं लक्ष्मीबाई के, जब वो मुझे बच्चा बना दिया जाता था, आप शोभा जी से भी पूछो, मैंने इनको बोला था जब मेरे साथ सो रही थी सिमट के, ऐसे छोटी सी, मैंने इनको बोला भी, ऐसे लगा कि मेरे साथ कोई बच्चा सो रहा है। मैंने इनको उस टाइम भी बोला था। तो मुझे ऐसी वाइब्रेशन भी बड़ी अच्छी आई, मुझे इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लगा पता नहीं कोई पिछले जन्म का ही रिश्ता था जो मुझे इनके साथ ऐसे मिला। अब बस एक शेर बोलूंगी, दोस्ती कब किससे हो जाए, दोस्ती कब किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता, ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता।
अरे वाह वाह अरे मैं एक सेकंड आ रही हूँ, जरा 1 मिनट में। आपके शेयर ने तो हमारे प्रोग्राम की क्लोजिंग में वो लगा दिए, क्या बोलते हैं, क्या थैंक यू चार चांद लगा दिए, वो चार होता है चांद लगा दी। चार चांद तोरण लगा तोरण दिए। लगा दिए। दरवाजा नहीं होता, दरवाजे पे आपने बंधनवार लगा दिए। अब हम सब बिल्कुल, दोस्ती का कोई दोस्ती तो ऐसे ही एक नजर में हो जाती है, वही दोस्ती होती है। आंख से आंख मिल जाती है और दोस्ती हो जाती है। क्या बात है। वैसे शोभा आरती जी सच्चे मायने में दोस्ती अभी होती है। दोस्ती जो है वो अब नजर आती है, जो हमने बचपन में की वो दोस्ती नहीं, अब इस उम्र पे जो दोस्ती है ना वो मायने रखती है। जिसकी हमें बहुत जरूरत थी, और बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे जरूरत बहुत जरूरत थी। हमारा बिल्कुल। टाइम पास भी बहुत अच्छे से होता है, बिल्कुल अपनी फैमिली जैसे लगता है, जो हम बच्चों से भी नहीं कर पाते, किसी नहीं से कर हम पाते हैं। खुलकर बोलते हैं, अच्छा लगता है। कुछ नहीं बोला, तुम भी तो कुछ बोलो। और मैं क्या बैठी हो? शोभा जी के लिए मैं बोलती गई, शोभा जी आए, आ गई आ गए अजनबी थी आप हमारे लिए, यूं दोस्त बनकर मिलना बहुत अच्छा लगा, बीते दिन में यूं सुहानी याद बनकर अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। थैंक यू। अरुणा, अंजना को बोलो। अंजना तुम कुछ बोलो ना, अंजना तुम्हारे जी बोले बगैर तो मजा नहीं आ रहा। चलिए अनम्यूट कीजिए अंजना जी। म्यूट होगी। एम आई ऑडिबल? यस यस। यार आरती, तुम्हारे सामने तो लाजवाब हो जाता है हर कोई। और मेरी थ्रोट प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैंने कहा खामोशी बैठी रहती हूँ। वैसे भी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अपनी बड़ी प्यारी प्यारी दीदी के पास हूँ मैं। तो मैं दोस्ती के लिए कहना चाह रही थी कि एक छोटी सी बात मुझे याद आई। हर रिश्ता बिक रहा था, तो सबने पूछा ये रिश्ता कितने का है, सबने दाम बताए अपने अपने। तो एक कोने में एक रिश्ता अलग से पड़ा हुआ था, वो जो उससे पूछा गया कि इसका क्या दाम है, तो उसने बोला, बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, कि ये बिकाऊ नहीं है, ये दोस्ती का रिश्ता है, इसका कोई मोल नहीं है। बोल रही ये नहीं बिक सकता, बाकी सारे रिश्ते बिक सकते हैं, बस दोस्ती नहीं बिक सकती। दैट्स रियली। आरती और मेरी ऐसे ही दोस्ती हुई। शी इज अ वेरी लवली पर्सन। आज पता चल गया कि बहुत अच्छी इंटरव्यूअर भी है भाई। कल परसों मैंने भी एक बड़ी अच्छी कोट पढ़ी थी दोस्ती के ऊपर। वो ये थी कि ना खोलना पड़ता इस दिल को औजारों से, अगर खोल लिया होता यारों के साथ। सही बात है, सही बात है। और हम इसलिए इकट्ठा होते ताकि हम दिल खोल के अपने दिल की बात कर सकें। यस, अरुणा जी ने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया ही इसीलिए है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ खुल के अपना दुख सुख शेयर कर सके। सही बात है ना? थैंक यू अंजना, थैंक यू पूनम, मैं थैंक तो यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। मैं इतनी दूर बैठी हूँ सब अपनों फ्रेंड से, पर मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी इतने अच्छे दोस्त मिले इस प्लेटफॉर्म पे। आई एम रियली लकी। We all love you, Nina. You are so सेम हियर, सेम हियर। और नीना जी भी हमारे यहाँ पे सेशन लेती हैं टेरो कार्ड का, तो नीना जी को भी हम किसी दिन बुलाएंगे हमारे शो में। चलिए अभी आरती जी क्या एंड करें हम? हाँ बस ठीक है। तो उत्सव क्लब की ओर से आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतनी प्यारी बातों से हमें जानकारी दी। आपकी लाइफ स्टोरी जान के हम बहुत मोटिवेट हुए, और इंशाअल्लाह हम फिर भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, और आपके ये जो आपने जो साइंस और जो विद्या हासिल की है उसका फ़ायदा भी उठाते रहेंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे। तो अब हम विदा होते हैं आज के लिए, तो अगली मुलाकात। चलिए, थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच आरती, अरुणा जी, सबको बहुत के साथ ही एक लाइन और मैं बोल देती हूँ। मैं क्या आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे कितनी। थैंक यू सो मच।